श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद हे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीताम्बरा तरुण बिंब फलधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर धेन्द्र नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वंदे विदेह तनया पदम पुंडरीकं कैशोरी सौरभ समाहृत योग चित्तम् हंतुं त्रतापमनीशं निहंस सेव्यं सन्मानशाली परिपीत परागपुञ्जं सीतानाथ समारंभां रामानंदाचार्य अर्यमां मध्यमाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। नारद जी बोले कि राजन, अब मैं कार्तिक के व्रतों के संक्षेप से उद्यापन सुनाता। व्रत पूरा होने के फल मिलने और विष्णु भगवान को प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर में 4 दरवाजों का मंडप बनाकर तोरण बंधन बार बांधकर फूल और चमर से सजावें और चारों द्वारों पर मिट्टी के बने पुण्यशील सुशील जय और विजय द्वारपालों का पूजन करें और तुलसी दल तुलसी के पास 4 रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र मंडल चक्र बनावे। उसके ऊपर पंच पल्लव और नारियल रखकर एक सुंदर कलश स्थापित करें। फिर वहाँ शंख चक्र गदाधारी पीताम्बर से युक्त लक्ष्मीपति सहित विष्णु भगवान की स्थापना करके पूजन करें। व्रती पुरुष मंडल में इंद्र आदि को पूजे। द्वादशी को भगवान उठे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए और चतुर्दशी को पूजन किया। उस दिन शांत रहें और सावधानी से उपवास करें। उपवास का मतलब तो आप लोगों को बता ही दिया हूँ। उपवास का मतलब है कि दूसरे के निकट में वास करना। दूसरे के निकट यानी भगवान के सानिध्य में वास करना, दिन भर भगवान का चर्चा करना, पूरा दिन भगवान का चर्चा करना, उसको उपवास बोलते। ये नहीं कि भूखे रह के हम जो है तीर मार देते हैं। भूखे तो बहुत लोग रह जाते हैं, खाना ही नहीं मिलता है तो भी भूखे रह जाते हैं। इसलिए भूखे रहने का मतलब उपवास नहीं होता। उपवास का मतलब होता है भगवान के निकट, भगवान के दिन भर भगवान का चिंतन करता रहे, भगवान का स्मरण करता रहे, भजन करता रहे, उसको उपवास बोलते हैं। तो उस दिन दर्शन, चतुर्दशी को पूजन किया, उस दिन शांत रहे और सावधानी से उपवास करें। गुरु गौ
आज्ञा प्राप्त करके भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा का पूजन षोडश उपचार से करें और विविध भोग अर्पण करें। प्रातः काल उठ करके नित्य नैमित्तिक कर्म करें। पश्चात जो भगवान का पूजन प्रातः काल नहीं उठता है, सूर्य भगवान उदय होता है और आदमी सोया रहता है, तो उसका क्या हो सकता है? प्रातः काल भगवान से जो है ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले को बहुत फायदा होता है। जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठेगा उसको ब्रह्म का दर्शन नहीं होगा। कारण क्या है? स्वकाले सेविते संध्या नित्य काम दुधा भवेत, अकाले साचो संध्या बंध्या बधूरी बह। यानी स्वकाल में, प्रातः काल में, ब्रह्म मुहूर्त में जो पूजा पाठ होता है, अभी आपके बच्चे सोए होंगे, सब सोए होंगे, शांति से आप पूजा कर सकते हैं। और अगर थोड़े देर के बाद बच्चे उधर सिर पर नाचेगा, आदमी उधर नाचेगा, वो उधर नाचेगा, उसको चाय चाहिए, उसको पानी चाहिए, उसको स्कूल भेजना है, तो आपको भी सिर दर्द, बच्चे को भी सिर दर्द। इसलिए प्रातः काल का जो स्मरण है वो नित्य भगवान से युक्त है। पहले टेलीफोन होता था, बूथ, तो टेलीफोन बूथ पे लोग सुबह में जाते थे फोन करने। एक सज्जन जो है बार बार जाता था विदेश में फोन करने, तो फोन नहीं लगता था, कहते फोन बिजी है, फोन बिजी है। तो उस बूथ वाले ने बोला, महाराज आप जो है ना 4 बजे आ जाओ, सुबह सुबह। तो सुबह सुबह 4 बजे वो आ गया और फोन लगाया तो एक ही बार में लग गया। जब फोन लग सकता है एक बार में, तो आपका भजन, आपका पूजन एक बार में भगवान को वहाँ तक पहुँच सकता है। इसीलिए प्रातः काल जो है, प्रातः काल पूजन के लिए है। भगवान सूर्य नारायण जो है, कोई भी पूजा पाठ आप धर्म कर्म करोगे वहीं से जाता है, सूर्य मंडल से ही जाता है। सूर्य मंडल भगवान नारायण साक्षात नारायण है, और वो सोए अपने टाइम से उठ जाता है और हम लोग सोए रहते हैं, तो क्या होता है कि उसका बड़ा मुश्किल है। सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए प्रातः काल। ऐश्य सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनकंपयमान भक्त्याग्नार दिवाकर नमो ब्रह्मण्य भास्ते विष्णु तेज जगत सवित्रे शुचि कर्मदायिनी एक अर्घ सूर्य नारायणाय नमः। यानी जो प्रातः काल दारिद्र्य नुपजाए थे, जो आदमी प्रातः काल भगवान सूर्य को अर्घ्य देता है, दारिद्र्य नुपजाए थे, यानी वो आदमी दरिद्र नहीं होता, हजारों जन्म तक दरिद्र नहीं होता। लेकिन सूर्य भगवान को जल कब दें? सूर्य भगवान का उदय होने के, जो उदय होता है, उदय होने पर पीला रहता, पीला रहता, वो सूर्य भगवान नहीं है, सूर्य भगवान के सारथी है। सूर्य भगवान के सारथी अरुण देव महाराज है, गरुड़ जी के भाई है, तो उसका दर्शन नहीं होना चाहिए। सूर्य भगवान जब साफ निकले, क्योंकि सूर्य भगवान का भाई जो अरुण है वो हैंडीकैप है, तो सुबह सुबह आप हैंडीकैप का दर्शन करोगे तो आपका दिन खराब हो जाएगा। इसलिए भगवान सूर्य नारायण अच्छे से उदय हो, उसके बाद में आप उनको अर्घ्य दीजिए। अब एडवांस में अर्घ्य दे दीजिएगा तो फिर उस अर्घ्य का क्या होगा? आप अभी मत दीजिए, घर पे जाइए, घर पे सूर्य उदय होगा, उसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए।
तो पश्चात प्रातः काल उठ करके नित्य नैमित्तिक कर्म करें, तत्पश्चात हवन करें, भूखों तथा विप्रों को भोजन करावें तथा यथाशक्ति दक्षिणा देवे। ऐसा इस वैकुंठ चतुर्दशी को उपवास करें, वह वैकुंठ धाम को पाता है। जो भगवान चक्रपाणी के जागरण में भक्ति पूर्वक आंगन में गायन और नृत्य करते हैं, उनको सहस्र गौओं के दान का फल मिलता है। एक जागरण क्या होता है? जागरण भगवान के सानिध्य में जागरण होता है। ये जो चौकी कराते हैं इसका कोई फल नहीं होता, ये तो नाटक है। वो भी दारू पी के रहता है, वो आने वाले भी दारू पी के रहता है, खाए पिए मजे किए बैठे, हंसा किलकिल किए चल दिए। ये जागरण नहीं है। जागरण जो है भगवान के सानिध्य में सब परिवार बैठिए, सारे परिवार जो रिश्तेदार आपके हैं, अड़ोसी पड़ोसी है, श्रद्धावान है, वो पूरी रात बैठिए। जिस भी ग्रंथ का मन हो, टाइम तो वैसे कटेगा नहीं, तो ढोलकी अपना लीजिए, कीर्तन भजन कीजिए। नहीं होता है तो कोई पाठ रखिए, उस पाठ को कीजिए, उसका नाम जागरण है भगवान के निमित्त। ये जो चौका चौकी होता है, ये सब नशेड़ी गजेड़ी सब दारू पी करके नाच करते हैं, गाते हैं, ये सब जागरण नहीं है। ये सब तो दिखावा है, पैसे का दुरुपयोग है। पैसे आपके पास है, उसको आप जैसे मर्जी बर्बाद करें या आबाद करें, आपके बस में है। तो नृत्य करते हैं, उनको सहस्र गौओं के दान करने का फल मिलता है। जो वासुदेव नृत्य करना, कथा में नृत्य करते हैं, वो हमारे परम श्रद्धे रामसुखदास जी महाराज मना किया। औरत को कथा प्रवचन में नाचना नहीं चाहिए। जो नाचने लगते औरतें, वो नाचना नहीं चाहिए। हाँ, कीर्तन करते हैं, आप घर में रहते हैं तो आपके फैमिली होता है, आपके परिवार के सदस्य होता है, उसका जो दृष्टि होता है, उसका जो मन होता है, उसका जो विचार होता है, किसी के मातृभाव में होता है, किसी की बहन के भाव में होता है, किसी के माँ बेटे के भाव होता है। इसलिए वहाँ नाचना ठीक है। लेकिन बाहर जो नाचते हैं, हमारे श्रद्धेय रामसुखदास जी महाराज मना करते हैं। नाचने का विधि है, और नाचना जो है औरतों को बिल्कुल नहीं उठने देते थे रामसुखदास जी महाराज। बैठे रहो, घर में नाचिए, मंदिर में नाचिए, जहाँ भगवान ठाकुर जी है वहाँ नाचने दिखाने से कोई फायदा नहीं है। ये जो है मातृशक्ति का अपमान है। वासुदेव भगवान के सम्मुख में भजन कीर्तन हुआ, जागरण करता है, उनकी लीलाओं का पाठ कर वैष्णवों के मन को आनंद देता है। भगवान के चरित्र का वहाँ पाठ हो, उससे क्या होता है कि रात भी कट जाते हैं और एक दूसरे से वार्तालाप भी हो जाता है। तदंतर पूर्णमासी के दिन स्त्री सहित 30 अथवा 1 स्वकर्म करने वाले वेद पाठी सतचरित्र विप्र को निमंत्रण। जिस ब्राह्मण को चोटी नहीं है, इसको चोटी बोलते हैं, जिसको जनेऊ नहीं है, मुश्किल है, आजकल जनेऊ नहीं रखते, तो उस ब्राह्मण को नहीं देना चाहिए। उस ब्राह्मण जो जनेऊ ने चोटी नहीं रखता है, शिखा नहीं, इसको शिखा भी बोलते हैं, सूत्र बोलते हैं इसको, धागा को। जो शिखा सूत्र से हीन है, ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण नाम के ब्राह्मण है, वो कर्म के ब्राह्मण नहीं है। उसको खिलाने से कुछ नहीं होता है। अग्नि में हवन करोगे आप तो फल मिलेगा, और राख में हवन करोगे तो उसका कोई फल नहीं है। इसीलिए ब्राह्मण सात्विक होना चाहिए, पवित्र ब्राह्मण होना चाहिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि दान जो करते हो
दान सात्विक आदमी को करना चाहिए, उसको देखना चाहिए। गुरु बनाने के लिए गुरु सात्विक विचार वाला होना चाहिए। गुरु कीजिए छान के और पानी पीजिए जान के। लोग क्या कहते हैं, गुरु कीजिए जान के अब पानी पीजिए छान के। अरे पानी में जहर मिला देगा तो छानने से क्या ठीक हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो गुरु के सानिध्य में कुछ दिन रहिए। अब लोगों को देख करके आप गुरु बना लेते हैं, लोग ये जा रहे हैं तो पीछे पीछे चल देते हैं। गुरु के सानिध्य में कुछ दिन आगे पीछे देखिए कि ये करता क्या है, ये कितने बजे उठता है, ये कैसे पूजा करता है, कैसे खाता है, किस तरह से व्यवहार करता है, उसके चरित्र को देखिए, कब भजन करता है, क्या करता है। उसके बाद गुरु कीजिए छान के। गुरु बहुत श्रद्धावान गुरु बड़े कठिन चीज है, गुरु बहुत बड़ा चीज है। गुरु का मतलब होता बड़ा, बहुत बड़ा चीज है, उसको करना चाहिए। जिसको मर्जी गुरु बना लेते हैं। ये कथा करने वाले को गुरु नहीं बनाना चाहिए, प्रवचन करने वाले को गुरु नहीं बनाना चाहिए, शादीशुदा जो है उसको गुरु नहीं बनाना चाहिए। वो तो अपने औरत के पीछे दीवाना रहता है, तो आपका क्या करेगा? जिसको यहाँ से लाल किला नहीं देखा हुआ है, वो आप उसको कहोगे मेरे को लाल किला ले चलो, तो डुबाएगा ना। इसलिए जब लाल किला उसको खुद को नहीं देखा हुआ है, ब्रह्म को देखा ही नहीं है, वो अपने बाल बच्चे में लगा हुआ है, तो आपको क्या करेगा? आपका क्या कल्याण करेगा? इसलिए आपका शंका का समाधान नहीं कर सकता है। इसीलिए गुरु जो है ब्राह्मण होना चाहिए। एक तो जो सिद्ध संत है उसका कोई जात नहीं होता, वो तो उसका तो अच्युत गोत्र हो जाता, उसका गोत्र नहीं होता, उसका कोई जात धर्म नहीं होता। फिर भी आप अगर करते हैं सामान्य रूप में तो ब्राह्मण होना चाहिए और ब्रह्मचर्य होना चाहिए, यानी शादीशुदा वाला नहीं होना चाहिए, शादीशुदा नहीं होना चाहिए। अब कहोगे पहले के संत महात्मा भी शादीशुदा, अरे पहले के संत महात्मा शादीशुदा होते तो औरत को 1000 बरस तक पता ही नहीं चलता उसका औरत भी है कि घर वाला है कि घर वाली है, उसे हजारों बरस तक पता नहीं चलता था। देवहूति माता ने करदम जी से शादी किया, भागवत में है। हजारों बरस बीत गए, उसे यही पता नहीं कि यह है कौन। हजारों बरस के बाद पूछते हैं कि देवी आप कौन हो? सेवा कर रही है हजारों बरस से, हजारों बरस के बाद पूछ रहे हैं कि देवी आप कौन हो? तो बोला मैं आपका पत्नी हूं। बोला आपने बहुत सेवा की, आपको क्या चाहिए, कुछ तो मांग लो। तो बोला कि मुझे पुत्र चाहिए। तो कपिल भगवान का प्रकट हुआ। तो ऐसे थे पहले ऋषि मुनि महात्मा। और आजकल के लोग जो साधु संत महात्मा, उसकी घरवाली को देखो, सोने चांदी से लदे रहते हैं और वो प्लेन पर उड़ते हैं, बुलेट प्रूफ पे जाते हैं। तो ये नहीं है, शादीशुदा जो है उसको गुरु नहीं बनाना चाहिए। गुरु तो वो होना चाहिए जिसको खुद को पता हो। और दूसरी बात है कि औरतों के लिए गुरु ही नहीं है, औरतों को गुरु नहीं बनाना चाहिए, शास्त्र निषेध करता है। साध्वी नाम की जो चीज है, जो पीले कपड़े पहन के औरतें घूमती है, वो साध्वी बोलते हैं। साध्वी तो स्त्री, सुहागवती स्त्री को बोलते। साध्वी जो है कोई सन्यासीन को नहीं बोलते, सन्यासीन औरत नहीं होता, औरत तो जबरदस्ती के माजरा चल रहा है। तो स्त्रियों के लिए पति ही उसका गुरु है, यानी उसका गुरु पति ही है, उसका कोई गुरु नहीं हो सकता है। इसलिए बाद बाकी जैसी इच्छा, आजकल पाखंड चल रहा है। एस्कॉन वाले क्या है, जैसे कांग्रेस हिंदू है वैसे एस्कॉन वाले हिंदू है। एस्कॉन वाले भी आपके धर्म को नहीं मानता, वो अपने हिसाब से चलता है। इसलिए पूर्णमासी के दिन स्त्री सहित 30 अथवा 1 स्वकर्म करने वाले वेद पाठी सच्चरित्र विप्र को निमंत्रण दे। इस दिन विष्णु भगवान मत्स्य रूप
हुए, अतः उनको प्रसन्न करने के लिए इस तिथि में उन सभी को खीर आदि अन्न का भोजन करावें तथा अतो देवाः, वेद मंत्र है ये, मंत्रों से तिल और खीर का हवन करें। तत्पश्चात यथाशक्ति दक्षिणा दे और नमस्कार करें, जिसके करने से अक्षय फल मिल। विधि पूर्वक कपिला गौ का पूजन करें और उपदेश करने वाले गुरु को सपत्निक वस्त्र आभूषण से सुसज्जित कर क्षमायापन कराएं। प्रार्थना मंत्र, आपकी प्रसन्नता से भगवान मेरे ऊपर सदा प्रसन्न रहे और इस व्रत से मेरे ऊपर समस्त कर्म पवित्र हो जाए और मेरी संतान अस्थिर हो और मेरे मनोरथ सफल हो और मरण उपरांत मुझे विष्णु लोक की प्राप्ति हो। ऐसे उन गुरुजनों से क्षमा यापन करा के और प्रसन्नता पूर्वक पूजा की सामग्री गौ के समेत गुरु यानी आचार्य को निवेदन करें। ऐसा सम्यक रीति से कार्तिक का व्रत करने वाली संपूर्ण कामनाओं से युक्त पवित्र आत्मा होकर संपूर्ण तीर्थों का फल प्राप्त कर विष्णु भगवान के समीप चला जाता है। भक्ति सहित कार्तिक का व्रत करने वाला धन्य है। कार्तिक के उपवास के भय से देहस्थ समस्त पाप कांपने लगते हैं। जो कार्तिक महात्म को भक्ति पूर्वक सुनते हैं अथवा वैष्णवों के आगे कहते हैं, सुनते हैं, वे दोनों ही उत्तम फल प्राप्त करते हैं और उनके सब दुख दूर हो जाते हैं। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। वर्णानाम ब्राह्मणो गुरु, ब्राह्मण वैसे ही सबके गुरु। पतिरेव गुरु स्त्री नाम, पति जो है स्त्रियों के गुरु है। वर्णानाम ब्राह्मणो गुरु, और जितने भी वर्ण है, जितने भी जात है, उसके गुरु ब्राह्मण है। उसको सम्मान से आपको देखना है और पति को ही भगवान मानो। पति जो है नास्तिक भी होता है, नास्तिक है, उसमें ये जो मूर्ति है पत्थर के तो मूर्ति है, पत्थर के मूर्ति में आपको भगवान दिख जाता है, तो पति में भगवान क्यों नहीं दिखता? वो तो जिंदा है। अब उसमें सारे कुकर्म ढूंढोगे, ये तो कुकर्मी है, ये तो फलाने हैं, ये तो ये है। आपका दृष्टि अच्छी होनी चाहिए। गाय क्या है? गाय कूड़ा खाते रहती है, लेकिन आपका विचार पवित्र होता है, गाय की पूजा करते हो। उसी तरह से उसका जो कर्म है, उस कर्म को आप छोड़ दीजिए। ये पत्थर की पूजा नहीं होती है, यानी पति की पूजा नहीं होती है, उसमें जो कोई और बैठा है उसकी पूजा होती है। ब्राह्मणों की पूजा नहीं होती है, ब्राह्मण में जो कुछ और बैठा हुआ है उसकी पूजा। ब्राह्मण इतना पिछले जन्मों में कर्म किया है, अच्छे कर्म, इसलिए ब्राह्मण हुआ है, और उस कर्म में जो है विश्वास करके पूजन करना चाहिए। ब्राह्मण की पूजा नहीं होती है। तो हम बैठे, हमको लोग प्रणाम करता है, इसका मतलब हमें थोड़े प्रणाम करता। हमारे में जो ब्राह्मण है उसको प्रणाम करता। हमारी ये पंच शरीर, आप पंचभौतिक शरीर आपका भी है, मेरा भी है, हम कौन से बड़े सुरमा हैं? हमारे में जो ब्राह्मणत्व होना चाहिए, ब्राह्मण है, उसको लोग प्रणाम करते हैं। ये पत्थर के मूर्ति को प्रणाम करते हैं, इसमें जो भगवान का उसका आस्था है, उस आस्था को प्रणाम करते हैं। इसलिए पति वर्णानाम ब्राह्मणो गुरु, पतिरेव गुरु स्त्री नाम। पूरा चौपाई भूल गया हूं, पद्म पुराण में लिखा हुआ। गुरुर अग्नि द्विजाति नाम, अग्नि सबके गुरु है। वर्णानाम ब्राह्मणो गुरु, और सारे वर्णों के गुरु ब्राह्मण हैं। वर्णानाम ब्राह्मणो गुरु,
अतीत जो है वो सबके गुरु है, ब्राह्मणों के भी गुरु है। अतीत मतलब अनायास जो आपके घर पे पहुंच गया रोटी मांगने खाने। रोज आने वाले भीख मांगने वाले गुरु नहीं है, अतीत नहीं है। अतीत मतलब होता है बिना तिथि मुहूर्त के अनायास पहुंच जाए, उसको अतीत बोलते। वो सबका गुरु है, वो सारे काम छोड़ के पहले उनको भोजन कराना चाहिए। आजकल तो खैर भोजन मांगते नहीं है, आपके घर में अतीत कोई मिलता नहीं है, कोई जाता नहीं है, उसको पैसे चाहिए दारू पीने के लिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। Thank you.